नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। आज हम बात करेंगे तीनों लोगों से न्यारी, पूरी दुनिया में अपने आप में समेटने वाली नगरी काशी में आयोजित महामूर्ख कवि सम्मेलन 2024 के बारे में। दोस्तों, इन दिनों आपके लोकप्रिय चैनल क्लाउन टाइम्स टीवी डिजिटल मीडिया पर महामूर्ख कवि सम्मेलन 2024 की खबर, जिसका शीर्षक था अखिलेश द्विवेदी की जबरदस्त प्रस्तुति, 5000 में बिक गई कविता। सोचिए, जिस मीडिया हाउस के संस्थापक संरक्षक पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज हैं, उनकी स्नेह छाया में संचालित होने वाले क्लाउन टाइम्स टीवी की खबर के पीछे ऐसा क्या सच छुपा था कि महामूर्ख कवि सम्मेलन के संचालक युवा कवि दमदार बनारसी को ऐसी मिर्ची लगी कि उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐसा क्या कुछ बोल गए और लिख गए जो उनके लिए गले की फांस बन गया। अब इस बेचारे दमदार को मदद के लिए क्लाउन टाइम्स के प्रधान संपादक से उनके ऑफिशियल व्हाट्सएप पर संदेश भेजकर काशी वासियों से रहम की भीख मांगना पड़ रहा है, क्योंकि दमदार को पता है कि क्लाउन टाइम्स ने ही उन्हें बनारस ही नहीं, पूरे पूर्वांचल की सबसे बड़ी समाचार पत्रिका क्लाउन टाइम्स और उसके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कितना महत्व दिया है। आज इन्हें उसी मीडिया हाउस के खिलाफ 20,000 के रंगदारी वाले सफेद झूठ के लिए 100 झूठ बोलना पड़ रहा है, लेकिन इनका कोई साथ देने वाला नहीं है। जो 2-4 लोग इन्हें सोशल मीडिया पर समर्थन दे रहे थे, वे लोग भी अब अपना पोस्ट डिलीट करने लगे हैं और क्लाउन टाइम्स से अपनी गलती के लिए माफी मांग रहे हैं। इतना ही नहीं, क्लाउन टाइम्स टीवी डिजिटल मीडिया की खबर का असर महामूर्ख सम्मेलन के सबसे स्टार कवि शंभू शेखर को अमेरिका में लग गई है। आप देख सकते हैं, क्लाउन टाइम्स के साथ अमेरिका में बैठे शंभू शेखर ने बाकायदा व्हाट्सएप पर पूछा कि क्या मुझे उस यूट्यूब का लिंक भेज पाएंगे? मेरा डिजिटल राइट्स कोई ले नहीं सकता, न बेच सकता है। उसको मैं क्लेम और कॉपीराइट करूंगा। सोचिए, लाखों की फीस लेकर देश और दुनिया भर में अपनी कविताओं के माध्यम से डंका बजाने वाले शंभू शेखर को क्लाउन टाइम्स की सच्ची और खोजी पत्रकारिता का कितना भरोसा और विश्वास हुआ कि उन्होंने 1 मिनट भी देरी किए बिना दमदार बनारसी को उसके मुंह पर करारा तमाचा जड़ दिया है। सबसे पहले रिपोर्टर श्रेया यादव के द्वारा महामूर्ख सम्मेलन 2024 के आयोजन की एक झलक देखिए, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसका संचालक विजेंद्र मिश्र उर्फ दमदार बनारसी कितना बड़ा अपराध किया है, जो इसने एक महिला रिपोर्टर के खिलाफ अभद्र और अमर्यादित लज्जाजनक टिप्पणी किया है। दमदार, ये मेहमान भी तुम्हारे ऊपर थूक रहे होंगे जिनकी रिपोर्ट इस खबर में प्रसारित है। चाहो तो इनसे पूछ कर देख लो। नमस्कार, मैं श्रेया यादव। सबसे पहले आप सभी को मूर्ख दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाराणसी के राजेंद्र प्रसाद घाट पर, जहाँ पर महामूर्ख मेला 2024 का भव्य आयोजन किया गया है। देखिए क्लाउन टाइम्स के साथ महामूर्ख मेला 2024 की एक झलक। पड़ जाए लेने देने ना कोई राज बताना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो ठीक है, भूले से भी पत्नी को एसडीएम ना बना। आपको पता है आजकल प्यार में लड़कियां कहती है मैं पापा की परी हूँ। ले पहले ही जिए जिए कह लगा जीवन को संवारे वो मनमीत नहीं हूँ, माहौल बिगाड़े जो वो संगीत नहीं हूँ, बाबा रहीम की तरह दिल फेंकिए ना, काशी की मैं बेटी हूँ हनीप्रीत नहीं। पिताजी कि बेटा छत पर चढ़ जाओ और कूद जाओ लेके राम नाम जाप का, तो टूट गई टांग। बोला क्या किए पिताजी आप? बोले पॉलिटिक्स में भरोसा नहीं बाबा। तो श्री राम आएंगे, बढ़ा न्याय चक्र साथ ले घनश्याम आएंगे, और निरंकुश हो गई सत्ता।
गर अहंकार में नशा सत्ता की उतारने परशुराम है। वाह! आपके द्वारा स्थापित किया मंच है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये सब काशी वासियों का आशीर्वाद है। 56 वर्ष हो गया। 1 महीने से मैं थोड़ा अस्वस्थ हूँ। हमारे शिष्य दमदार बनारसी ने सारा इंतजाम उसी ने किया है। मैं तो किसी के पास जा भी नहीं सका। इस साल का आयोजन अद्वितीय रहा। हमारे अध्यक्ष, नए अध्यक्ष श्यामलाल यादव ने बड़ी मेहनत की। डॉक्टर रमेश दत्त पांडे ने बहुत मेहनत की। बंधुओं, आप सब लोगों का सहयोग से ये आयोजन बराबर चल रहा है और आप लोगों का ऐसा ही प्रेम बना रहेगा तो ऐसा ही चलता रहेगा। इस बार आपकी कविता लोगों ने नहीं सुना, क्लाउन टाइम्स में तो 2 शब्द आप बोल दें। नया वर्ष हर्ष हर्ष मंगलमय आपको, व्यापार चलता रहे, दुकान चलती रहे, सदा मुस्कान रहे, पत्नी सज्ञान रहे और बाल बच्चों की कमाई बढ़ती रहे। स्वर्ण का बिहान हो, चांदी की भी रात हो, बारात सजे और शहनाई बजती रहे, दूल्हा चकाचक रहे, दुल्हन की सेज सजे, साड़ पाए चारा पानी, गाय चरती रहे। दिवस पर क्या संदेश है आपका? काशी की मौज मस्ती की एक सांस्कृतिक परंपरा, जैसा कि कहते हैं कि 7 वार में 9 त्योहार की मान्यता रखने वाली काशी, उसमें यह एक महामूर्ख मेला जो आनंद प्रदान करने वाला। देखिए, महिला या पुरुष हो, शक्ति सब में होना चाहिए और सच्ची संवेदना होनी चाहिए। चाहे जैसे माहौल में आप जाइए, उस काम को निभा ले जाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज महामूर्ख सम्मेलन बनारस में आयोजन किया गया, जो कि बनारस के एक मस्ती, एक अल्हड़पन को दर्शाने के लिए है। आज मुझे बहुत मज़ा आया। बहुत दिनों बाद मैंने अपनी दिल की बात बोली इसी मौके पे, मूर्ख महासम्मेलन पे। सब मजाक उड़ा रहे थे तो मैंने भी उड़ाया मजाक। मुझे अच्छा लगा। मुझे अद्भुत अद्भुत और अद्भुत। मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छा भी कुछ होगा। ये जो आज मुझे होश संभाले हुए लगभग 33 साल हो गए, आज मेरी 33 साल उम्र है, लेकिन मुझे अब तक का ये सबसे अच्छा कार्यक्रम लगा। सोचिए, वाराणसी के सांसद प्रधानमंत्री मोदी ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाकर इतिहास रच दिया है। वहीं बनारस का एक सड़क छाप कवि महिला रिपोर्टर के खिलाफ अभद्र और अमर्यादित लज्जाजनक टिप्पणी करने का पाप करके काशी वासियों से रहम की भीख मांग रहा है। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जिस खबर से दमदार को मिर्ची लगी है, उसका शनिवार गोष्ठी और बनारस के प्रख्यात कवि साड़ बनारसी से कोई लेना देना नहीं है। यूट्यूब वाले से सौदा तो दमदार ने किया था, जिसका पूरा प्रमाण आयोजन से जुड़ी सबसे समझदार बेटी ने क्लाउन टाइम्स के साथ साझा किया है। यह वही बेटी है जिसे प्रधानमंत्री का आशीर्वाद मिला है और महामूर्ख सम्मेलन के सबसे स्टार कवि शंभू शिखर ने उसे खुले मन से आशीर्वाद दिया। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लिहाजा इसे पूरा देखिएगा। सोचिए, जिस मंच से एक बेटी को आशीर्वाद मिला हो, इसी मंच का संचालक अपनी कविताओं में बेटियों को हनप्रीत कहने वाला सड़क छाप कवि दमदार बनारसी खुलेआम क्लाउन टाइम्स टीवी चैनल पर 20,000 की रंगदारी और वहां के महिला रिपोर्टर पर अभद्र अमर्यादित टिप्पणी करने का पोस्ट भेजकर गंभीर अपराध किया है। बस क्लाउन टाइम्स डिजिटल मीडिया पर भेजा गया यही प्रमाण दमदार के लिए गले की फांस बन गया है। लिहाजा क्लाउन टाइम्स टीवी पर दमदार का 20,000 रंगदारी वाला पोस्ट जस का तस पड़ा है। दमदार को जितना गुस्सा आएगा, सोशल मीडिया पर क्लाउन टाइम्स के खिलाफ उतना बड़ा अपराध कारित करने वाला पोस्ट भेजेगा। इसे कहते हैं, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि दमदार बनारसी की पोस्ट के बाद उसके झूठे आरोप के बारे में लोगों ने जो सवाल पूछा है, उसको पहले ध्यान से सुनिए। दोस्तों, महामूर्ख कवि सम्मेलन के जिस खबर से दमदार को मिर्ची लगी, उसका शीर्षक था 5,000 में बिक गई कविता।
खबर के प्रसारित होते ही दमदार ने क्लाउन टाइम्स के ऑफिशियल पेज पर लिखा, ये काम आपने गलत कर दिया, खैर शुरुआत आपकी तरफ से हुई है, मेरे वीडियो का इंतजार करिए, नमस्कार। इसके 4 मिनट बाद फिर दमदार लिखता है कि आपने मुझसे 20,000 रुपये मांगे, जब मैंने ये रंगदारी देने से मना कर दिया तो आपने ये सब न्यूज बनाया है। इससे हमारी संस्था शनिवार गोष्ठी आहत हुई है। आप ऐसे धमकाकर न तो रंगदारी वसूल पाएंगे और न ही हमारी संस्था को नुकसान कर पाएंगे। बस इसी पोस्ट के बाद सड़क छाप कवि दमदार बनारसी गच्चा खा गया। अब इस सफेद झूठ को न तो इनके संस्था का कोई पदाधिकारी मान रहा है और न ही सोशल मीडिया पर कोई फॉलोअर इनके मान रहे हैं, लिहाजा इन्हें जमकर लताड़ लगाई जा रही है। देखिए किस तरह की पोस्ट से दमदार बिलबिला चुका है। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल पर वाराणसी प्रेस क्लब के अध्यक्ष लिखते हैं कि दम निकला दमदार का, हो गई FIR। यूनिक चैनल के रिपोर्टर ने लिखा कि कवि दमदार बनारसी, अगर आप में सच बोलने का दम है तो मां सरस्वती की सौगंध खाकर इसका एक भी प्रमाण दें कि आपसे क्लाउन टाइम्स ने 20,000 रंगदारी कब मांगा। आप वही दमदार बनारसी हैं जो 2019 में क्लाउन टाइम्स के स्टूडियो में राहत इंदौरी के इंतकाल पर अपनी स्मृतियों को साझा करने आए थे। आपको शर्म नहीं आती? आपके झूठे कमेंट को क्लाउन टाइम्स ने अपने चैनल पर इसलिए छोड़ा है ताकि क्लाउन टाइम्स के दर्शक इसका फैसला खुद करें कि कौन सच है। शायद इस झूठ की सजा मां सरस्वती आपको जरूर देंगी और परम आदरणीय स्वर्गीय चकाचक बनारसी व धर्मशील चतुर्वेदी शायद जिंदा होते तो आपको इस झूठ की सजा जरूर देते। आपको शर्म आनी चाहिए कवि दमदार बनारसी। बालाजी इंटरप्राइजेज की ओर से पोस्ट है, बिफोर सेइंग एनीथिंग रॉन्ग अबाउट सो मेन चेक योर सेल्फ। इसमें आगे नीरज रंजन लिखते हैं, बुरे काम का बुरा नतीजा। दीपांशु रस्तोगी लिखते हैं, का गुरु सुनली महिला पत्रकार पर टिप्पणी करने पर FIR हो गई, कभी होगा कविता बोला महिलाओं पर अभद्र भाषा का प्रयोग मत करा। एक और यूजर लिखते हैं कि आप जिसको लंकनी या सुपनखा बोल रहे हैं उसका नाम भी लिख लीजिए ताकि पता चले आप अपनी जगह सच हैं। BM ब्रेकिंग न्यूज के लोग लिख रहे हैं कि दमदार भाई, जानकारी मिली है कि क्लाउन टाइम्स ने वीडियो तो नहीं हटाया मगर आपके खिलाफ FIR दर्ज हो गया है। फिर PM ब्रेकिंग न्यूज के लोग ही लिखते हैं कि दमदार जी, क्लाउन टाइम्स का वीडियो डिलीट नहीं हुआ, लगता है वीडियो हटेगा नहीं। आपसे निवेदन है आप कविता पाठ करिए और लोगों में प्यार बांटने के साथ ही नवरात्रि में नारी शक्तियों का सम्मान करिए। याद रखिए, जिसने भी नारी शक्ति का अपमान किया उसकी कहानी खत्म हो गई। सुनील प्रसाद लिखते हैं, बहुत बहुत अच्छा हुआ। BM ब्रेकिंग न्यूज लिखता है, दमदार भाई, जानकारी मिली है क्लाउन टाइम्स ने वीडियो तो हटाया नहीं मगर आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, अब क्या कहेंगे आप। यूनिक चैनल लिखता है, विजेंद्र जी, सच्चे कवि हो तो मां सरस्वती की कसम खाकर बोलो कि आप जो बोल रहे हैं 20,000 के रंगदारी का आरोप वह सत्य है। महोदय, हमें भी इंतजार है आप जैसे झूठे कवि के अहंकार का, जो आपने महिला पत्रकार के खिलाफ इंस्टाग्राम पर लिखा है। मुकदमा तो आप पर जरूरी है। आदरणीय योगी सरकार में महिला शक्ति की ताकत समझिए, हमेशा सत्य की विजय होती है। इसके बाद दमदार लिखता है, धैर्य रखिए, वीडियो भी हटेगा और ब्लैकमेलर को सजा भी मिलेगी। अब तो बाकायदा आंदोलन ही करना पड़ेगा, तो कोई पीछे नहीं हटेगा। फर्जी न्यूज चलाकर अपनी नीचता का परिचय देने वाले को जवाब उसी की भाषा मिलेगा। रही बात नारी सम्मान की, तो आपको जानकारी तो होगी कि सम्मान सीता का होता है, लंकिनी सुपनखा या पूतना का नहीं होता। इसके बाद इस सड़क छाप दमदार को एक और यूजर ने लिखा कि आपने सही कहा श्रीमान जी, सम्मान तो सीता का ही है मगर उन्हीं सीता के कारण रावण का अंत हुआ, उन्हीं द्रौपदी के कारण कौरव का अंत हुआ और उसी नारी शक्ति ने महिषासुर का अंत किया। इसीलिए नारी शक्ति का सम्मान करो। एक अच्छा कवि या साहित्यकार बनना है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, कुमार विश्वास के पद पर चलो। ये सड़क छाप भाषा और सड़क छाप लोगों की तरह लिखना
पढ़ना बंद करो। एक और यूजर लिखता है कि आप जिसको लंकनी या सुपनखा बोल रहे हैं उसका नाम बताइए। फिर दमदार लिखता है नाम भी जल्दी पता चलेगा, धैर्य रखिए। जावेद अख्तर लिखते हैं दमदार तो आप हैं अशोक भाई, मानना पड़ेगा, दम है आप में। अंबुज पांडे लिखते हैं अशोक जी आपके किस्से आपकी छवि को प्रदर्शित करते हैं। बहरहाल विजेंद्र मिश्र ईमानदार चरित्र के व्यक्ति हैं जहां तक मैं जानता हूं। सही कहा अंबुज जी आपने, दमदार ईमानदार हो सकता है लेकिन इतना बड़ा झूठा, मक्कार और नीच आदमी नहीं हो सकता है। शायद अभी इससे आपका पाला नहीं पड़ा है। सोचिए कितना बेशर्म है कि एक बार कसम खाकर नहीं बोल रहा है कि ये जो बोल रहा है वो सत्य है। यही इसकी नीचता का परिचय है। आप देख सकते हैं सफेद झूठ बोलने वाला दमदार 20,000 रंगदारी वाला एक भी प्रमाण दे नहीं पाया। थाने पर लिखित शिकायत में भी इसने 20,000 रंगदारी का कोई आरोप नहीं लगाया है। अब यह पूरी तरह नंगा हो चुका है। कुल मिलाकर क्लाउन टाइम्स को कभी दमदार बनारसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। हमें उसके अपराध से नफरत है और इसकी सजा कानून में मुकर्रर है। इस पूरे घटनाक्रम पर वाराणसी प्रेस क्लब के अध्यक्ष और क्लाउन टाइम्स की लीगल टीम को इस बात का इंतजार है कि पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी के लोकप्रिय पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल और ज्वाइंट कमिश्नर डॉक्टर एजिल रोशन मीडिया के अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला करने वाले दमदार बनारसी को उसके किए की सजा दिलवाने में कब तक कामयाब होते हैं। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।